नारद जी को वीणा कहाँ मिली आपको पता है? ठाकुर जी ने वीणा कैसे दी? एक बार वैकुंठ में संगीत का बड़ा सुंदर कार्यक्रम हो रहा था, खूब अद्भुत कार्यक्रम। उसमें संगीत के जितने बड़े बड़े पंडित हैं, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, सब उसमें पधारे। और जो देवताओं के गंधर्व है ना, जो देवताओं के गंधर्व हैं, हा हू, वो भी पधारे। तो जैसे ही पधारे, पीछे से नारद जी चले आ रहे हैं। नारद जी आए पीछे से, चलो हम सुन तो आएंगे, भले ही नहीं गाना आता, सुन तो लेंगे ही, चल के सुनने में क्या दिक्कत है। चले गए नारद जी। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो भगवान नारायण ने पूछा, और महात्मा जी यहाँ कैसे? यहाँ तो सब संगीतकारों की सभा चल रही है, आपका कोई काम नहीं है यहाँ संत महात्मा का? नारद जी को बड़ा बुरा लगा। नारद जी कहने लगे कि क्या मुझे गाना नहीं आता तो मैं सुन भी नहीं सकता? वहां से दुखी होकर चले गए और सोचने लगे कि अब मैं खूब अच्छा संगीत सीख कर आऊंगा, फिर सुनाऊंगा भगवान को। जाकर हिमालय पे तपस्या करने लगे। 1000 वर्षों तक भगवान महादेव से संगीत सीखा। अब तो महाराज नारद जी इतने विद्वान हो गए संगीत के कि उनके सामने कोई टिके ही ना, खूब विद्वान हो गए। वहां से लौटे तो वापस जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर नगर है, बहुत अद्भुत नगर है, परंतु उसमें रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सब अपाहिज हैं। किसी के हाथ टूटा है, किसी के पैर टूटा है, कोई कहीं से अपाहिज, सब अपाहिज हैं। नारद जी ने कहा कि ये सब देखने में इतने सुंदर, ये नगर इतना सुंदर, परंतु ये सब अपाहिज क्यों हैं? किसी से पूछा कि ये क्या बात है? तो उनको बताया कि ये और कोई नहीं, ये सब राग रागनियां हैं। क्या है ये? सब राग रागनियां हैं। और एक नया संगीतकार आया है जिसका नाम नारद है। नारद जी से ही कह रहे हैं, जिसका नाम नारद है, बड़ा नया संगीतकार आया है, हम सबको ऐसे तोड़ मड़ोड़ कर गाता है, उसी की वजह से हमारी ये हालत हो गई, इसलिए हम अपाहिज हो गए। नारद जी को समझ में आ गया, नारद जी का अभिमान वहीं खत्म हो गया। तो बोले कि अब ये तुम सही कैसे होगे? उपचार क्या है इसका? तो वे राग रागनियां क्या कहते हैं? बोले अब हम तभी सही होंगे जब देवताओं के गंधर्व हा हू हमें हमारा स्वर लगाएंगे, जब वो हमें गाएंगे तब हम सही होंगे। तो नारद जी को समझ में आ गया कि मैं तो कुछ नहीं हूं, देवताओं के गंधर्व। फिर उनसे जाकर नारद जी ने 1000 वर्ष तक संगीत सीखा और बड़ा सुंदर गाने लगे। नारद जी बहुत सुंदर गाते हैं। अब कुछ दिन बाद भगवान नारायण ने फिर से एक संगीत का कार्यक्रम रखा। भगवान को लीला ही तो करना है, फिर से संगीत का कार्यक्रम रखा और उसमें मुख्य गायक थे नारद जी। मुख्य कौन था? नारद जी थे। तो अब जो मेन होता है ना, उसका स्वभाव होता है कि जब सब पूरा सभा सज जाए, सब बैठ जाए, उसके बाद स्वयं पहुंचता है, बाद में पहुंचता है। तो सब पहुंच गए, देवताओं के गंधर्व भी पहुंच गए, सब अपने अपने वाद्य लेकर बैठे हैं और नारद जी पधार रहे हैं। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पहुंचकर जैसे ही बैठकर राग भैरवी का आलाप लगाया तो भगवान विष्णु
भगवान नारायण देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने श्री नारद जी को, देवर्षि नारद जी को वीणा प्रदान कर दी। वहां उन्हें वीणा मिली है। बड़े प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। बोले वाह नारद, मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए ही ये लीला की है। और फिर नारद जी को वीणा मिल गई। तो नारद जी यहां सुना रहे हैं कि वहां मुझे वीणा मिली और जब से ही मैं पूरे में विचरता नारायण नारायण करता घूमता फिरता हूं।